अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान रियाज और शाहिद अफरीदी के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल शाहिद अफरीदी क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। कुछ अर्सा पहले जब तक इमरान खान की हुकूमत थी तो वो क्रिकेट से काफ़ी दूर थे और ना ही वो क्रिकेट के हवाले से कोई अपनी राय देते थे, ना ही टीम का हिस्सा थे। लेकिन जब से वो गए हैं तो वो क्रिकेट टीम का हिस्सा भी बनने लगे, मतलब खेल नहीं रहे लेकिन वो क्रिकेट में साथ साथ हर जगह साथ रहते हैं। वो चाह रहे थे कि शाहीन शाह को कप्तान बना दिया जाए और बहुत सारी जगहों पर वो ऐसी बात भी करते हैं। वो कहते हैं कि मैं कभी भी उसके हक में बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कहता हूँ कि बड़ा टैलेंटेड है ये वो। उनका मकसद ये है कि उसको कप्तान बनाया जाए। और इमरान रियाज, जो कि आपको पता है कि बड़ा खरा सच बोलते रहते हैं और किसी को मतलब बोल ही देते हैं जो भी हो, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो इस वक्त कारकर्दगी है, जिस तरह से वो बुरी तरह से हर जगह से हार रहे हैं, हमें जलील करवा रहे हैं, अगर आप शाहिद अफरीदी को इस क्रिकेट टीम से दूर कर दें, क्रिकेट की सियासत से दूर कर दें, तो आप यकीन जाने क्रिकेट टीम जो है ना वो जीतेगी भी, तरक्की भी करेगी और बहुत सारी ट्रॉफीज भी लेकर आएगी, कारनामे भी करेंगे। लेकिन शाहिद अफरीदी को दूर कर दें। अब शाहिद अफरीदी ने इसका जवाब देते हुए ये कहा, मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड में ये बता देता हूँ। वो कहते हैं कि भाई इन्हीं लोगों की वजह से एक बहुत बड़ा लीडर जो है वो जेल की सलाहों के पीछे है। इसी तरह के तज्जियाकारों की बात मानकर वो बंदा जेल में। और दूसरा, मैं ऐसे लोगों को जवाब नहीं देना चाहता, और ये मेरा आखिरी जवाब है। इन लोगों को पता नहीं अक्ल नहीं या इस तरह की कोई बातें उन्होंने की हैं शाहिद अफरीदी ने। मैं अपनी फाउंडेशन की तरफ तवज्जो दूंगा और ये मेरा पहला और आखिरी जवाब है। अब ये बात करनी थी कि बस शाहिद अफरीदी की एक बार फिर से सोशल मीडिया पर दुर्गत, मतलब वो क्या कहते हैं, दुर्गत बना के रख दी लोगों ने कि भाई जो इमरान खान, उनका इशारा इमरान खान की तरफ था, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान 25 करोड़ अवाम की वजह से जो है, लोग जो अब बातें कर रहे हैं कि 25 करोड़ अवाम का जो है वो केस लड़ रहे हैं, वो 25 करोड़ अवाम की वजह से जेल में है, इन लोगों की वजह से जेल में नहीं है। इमरान खान जो है उनका, आपको पता है शाहिद अफरीदी का और इमरान खान का बहुत पुराना इख्तिलाफ चलता आ रहा है और वो कभी भी उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे। और आपको पता है कि जब भी वो कभी इमरान खान के बारे में कोई भी बात करते हैं तो फिर सोशल मीडिया पर उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। अब आप लोगों का क्या कहना है? आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई शाहिद अफरीदी को अगर दूर कर दिया जाए, वो क्रिकेट में जितने इन्वॉल्व हुए हैं, उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि क्रिकेट टीम हमारी बिल्कुल जीरो होती जा रही है, कहीं भी नहीं जीती, अमेरिका से हार गई जिनकी क्रिकेट टीम अभी अभी आई, ना उनको तजर्बा है, ना ही उन्होंने इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेली है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो बुरी तरह से अमेरिका से भी हारे। बहरहाल अब आप लोग अपनी राय दें कि शाहिद अफरीदी को वाकई क्रिकेट से दूर रखना चाहिए। और आपको पता है एक और हमारे प्लेयर हैं, उन्होंने, जुनैद नाम है उनका, क्या नाम है यार, वो एक प्लेयर हैं जिनका आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा क्लिप वायरल है, और उन्होंने कहा कि शाहिद अफरीदी की वजह से जो है मुझे PSL से भी निकाला जाता है। जब भी मुझे कोई कॉल करता है तो शाहिद अफरीदी मना कर देते हैं, इसको नहीं रखना भाई। और उन्होंने लाइव कहा, और उन्होंने कहा कि शाहिद अफरीदी की वजह से मेरा करियर तबाह हुआ है। और उन्होंने कहा शाहिद अफरीदी और वो दोनों जो हैं वो लाइव कॉल पर थे, बात कर रहे थे, और वो वीडियो भी वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं कि आप अपने बीवी बच्चों को देखें, रन्स करें। उन्होंने कहा घर में रन्स करूं, खेलने मुझे आप कहीं दे नहीं रहे। जब भी कोई मुझे खरीदना चाहता है, प्लेयर्स खरीदते हैं ना, जितनी भी टीम्स के ऑनर होते हैं वो प्लेयर्स खरीदते हैं, जब भी कोई मुझे खरीदना चाहता है आपसे मना कर देते हैं, तो मैं क्या रन से घर में बैठ कर करता रहूं। और यहाँ से ये बात साबित होती है कि शाहिद अफरीदी की इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं रहती है। बहरहाल अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं मदिया इमाम के बारे में। मदिया इमाम पाकिस्तान की एक बेहतरीन अदाकार हैं। अभी पिछले दिनों ने एक इंडियन से शादी की थी, वो बात अभी तक खत्म नहीं हुई। मदिया इमाम जो है वो तंग आ गई हैं। वो कहती हैं कि मैंने शादी कर ली भाई, वो मुसलमान है, क्या आप उनकी बर्थ पर वहां पर मौजूद थे? क्या आप लोग वहां पर थे? आप लोग हर वक्त कहते रहते हैं वो गैर मजहब, गैर है, गैर। किसने आपको कहा? कहां आपने देखा? और बात यह है मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि देखें, अगर उन्होंने गैर मजहब से शादी कर ही ली है तो भाई जवाब दे वो हैं, वो जवाब दे है ना, उन्होंने जवाब देना है। ये बात सच है कि अगर उन्होंने ये किया तो गलत किया है, लेकिन बस अब एक दफा बंदा होता है ना, एक पोस्ट लगाता है, उसके नीचे आप ट्रोल करते हैं, उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। जहां
वो कपड़े पहनकर अपनी तारीफें करवाते हैं आवाम से, अपने बारे में पूछते हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ। वहाँ पर जब वो तस्वीर लगाते हैं मैंने शादी कर ली है, तो लोगों की तनकीद भी आती है कि आपने गैर मजहब से कर ली। अगर वो कह रही हैं नहीं है तो भाई आप लोग गुनाह कर रहे हैं। अगर वो कह रही हैं कि मेरा मियाँ मुसलमान है और आप लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तो यकीन जाने कि आप बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। अगर वो गैर मजहब हैं और वो झूठ बोल रही हैं तो इसका जवाब उन्होंने देना है, क्योंकि इनके जब बच्चे पैदा होंगे तो आप सोचें वो बच्चे उनको, जैसे कि मैंने कल आपको एक वीडियो में बताया था कि सोनाक्षी सिन्हा ने एक मुसलमान से शादी की, ज़हीर इकबाल से, तो एक बहुत बड़ा मसला सामने ये आया कि उनकी वालदा ने उनको अनफॉलो कर दिया, भाई ने, और उनके वालिद ने कहा कि भाई आजकल के बच्चे इजाज़त कहाँ लेते हैं, वो तो सिर्फ बताते हैं कि फ़लाँ दिन को फ़लाँ बंदे के साथ मैं शादी कर रही हूँ। और मैंने बताया था कि आपको कि ज़हीर इकबाल को लग रहा होगा कि सोनाक्षी से मैंने शादी कर लिया है, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, बहुत बड़ी अदाकारा, खूबसूरत, और शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी है, ये सारी चीज़ें वो सोच रहे होंगे। लेकिन उन्होंने एक लम्हे के लिए ये नहीं सोचा होगा कि हमारे जो बच्चे होंगे वो किस तरफ जाएंगे, वो मस्जिद जाएंगे या मंदिर जाएंगे। और ये बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होती है, तकलीफ दे। और फिर वो क्या होता है, ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो एथियस्ट हो जाते हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो सोचते हैं कोई है ही नहीं, बस क्योंकि सब अपने अपने लगे में हैं और उन बच्चों को किसी भी धर्म की तरफ कोई लगाव ही नहीं होता। आप देख लें किसको, जितनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं। इसी तरह से मदिया इमाम को ये बात ज़रूर सोचनी चाहिए थी कि हमारे जो आने वाले बच्चे हैं वो किस तरफ जाएंगे। दुनिया की परवाह ना करें, लेकिन कम से कम अपने ईमान की ज़रूर परवाह करें। बहरहाल अगर उनके हस्बैंड जो हैं वो मुसलमान हैं तो आप लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है कि एक मुसलमान को आप गैर मजहब कहते जा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं हारिस रऊफ के बारे में। हारिस रऊफ का जो मामला है, हारिस रऊफ की जो सोशल मीडिया पर आपने वीडियो देखी, तो मेरे ज़राए के मुताबिक, ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये जो सच्ची पक्की बात है वो ये है कि एक फैन था उनका वहां पर जो उनके साथ तस्वीर बनाना चाह रहा था। आप लोगों ने देखा, एक वीडियो देखी होगी जिसमें हारिस रऊफ बड़े गुस्से से जो है ना उसको मारने के लिए बाहर हैं, जूते भी उतारे, और उनकी जो वाइफ है वो उनके फेस पर हाथ रखकर अपनी तरफ खींच रही है, कह रही है ना जाओ ना जाओ। और वो जो बंदा है वो कह रहा था मैंने तो सिर्फ तस्वीर बनाने का कहा था, ये वो ना। और हारिस रऊफ आगे से कहते हैं कि क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही तरबियत दी है, यही तुम्हारी मतलब तरबियत की है। तो मेरे जो लोग हैं वहां पर जो मौजूद थे उन्होंने ये बताया कि वो जो बंदा था वो तस्वीर बनाना चाह रहा था, लेकिन जब हारिस रऊफ ने अपनी वाइफ के साथ होते हुए तस्वीर बनाने से इनकार किया तो उन्होंने कोई गलत बात की जिसकी वजह से उनको गुस्सा आया। और वो देखें, पब्लिक फिगर ठीक है, लोगों के चाहने से, प्यार देने से आप स्टार बनते हैं, यूट्यूबर बनते हैं, एक्टर बनते हैं, लोगों के चाहने से बनते हैं, ठीक है, मान लिया। लेकिन यार पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होता कोई बंदा, आपके कहने पर उसने कह दिया तो आप तस्वीर बनवाएं ही बनवाएं। उनकी वाइफ थी साथ, वो नहीं बनाना चाह रहे थे, आप कहते ठीक है भाई। पहली बात तो मैं ये कहता हूं कि यार मैंने बहुत सारे लोगों को देखा सेलिब्रिटी से तस्वीर बनाने के लिए ऐसे मर रहे होते हैं, लोग धक्के भी दे रहे होते हैं एक दूसरे को। क्या यार, कोई बड़ी सेलिब्रिटी कुछ नहीं होता भाई, मेरे समेत अगर मुझे भी कहीं मिलते हैं ना, आप तस्वीर नहीं बनाएंगे क्या हो जाएगा, बनवा लेंगे तो क्या होगा, आपकी मोहब्बत है। लेकिन अगर कोई आपसे हारिस रऊफ जैसा प्लेयर नहीं बनवाना चाहता तो आपको किनारा कर लेना चाहिए था, आपको उनके साथ गलत बात नहीं करनी चाहिए थी कि हमारे दिए हुए पैसे, हमारे टैक्स, हमारा फलां और तुम हमारे आगे नखरे कर रहे हो। ये बात बड़ी गलत है। और फिर जब जाहिर है कि एक बंदा ऑलरेडी हारा हो और उसको हर जगह से वैसी हेट मिल रहा हो, तो फिर आप जब ऐसी बात करेंगे तो लड़ाई तो होगी। अब आप मुझे ये बताएं कि जब एक बंदा प्लेयर है, उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, आप पब्लिक में उसको उसकी वाइफ के साथ बदतमीजी करें, ये राइट है? अब ये फैसला आप लोगों ने करना है, आप लोगों ने बताना है क्या ये ठीक है। और मुझे यूं लगता है कि कोई भी शख्स अपनी बेटी, बीवी, माँ के साथ बाहर होगा, चाहे वो यूट्यूबर हो, टिकटॉकर हो, बेहया हो, कुछ भी हो, जब आप उसके सामने, माँ बाप के सामने, बहन बीवी के सामने कोई भी गलत बात करेंगे तो वो खानदानी होगा तो बर्दाश्त नहीं करेगा।